हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। तो यहाँ पे x1 है अपॉन में बाई टू है, और यहाँ पे x2 है और यहाँ पे बाई टू है। तो ये इनको कैसे लिखते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन में x1 इंट मल्टीप्लाई बाई टू वन इक्वल में x2 मल्टीप्लाई बाई टू। तो ऐसे लिखेंगे। और कैसे लिख सकते हैं? x1 अपॉन में x2, इन दोनों का रेशियो इक्वल में इन दोनों का रेशियो बाई वन बाई टू अपॉन में बाई वन, इनका इन्वर्स उल्टा हो गया। यहाँ से ऐसे रेशियो लेंगे x1 अपॉन में x2, और यहाँ पे पहले बाई टू फिर बाई वन, तो इन्वर्स हो गया। इन्वर्स मतलब उल्टा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 48 आवर्स। और 48 आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 15। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए? 13। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स के कितने होंगे वो बताना। इनवर्स प्रोपोर्शन में जब 48 से ये नंबर ऑफ आवर्स से डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। अगर यहाँ पे रेशियो यहाँ पे 48 से 30 यानी डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा हुआ ना। तो यहाँ पे 15 थे तो 15 से इंक्रीज होके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में 48 मल्टीप्लाई 12 15, 48 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल में क्या लिखेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 48 मल्टीप्लाई 15 इक्वल में 30, 30 को ट्रांसफर करेंगे तो अपन में 13। 15 से बन जाए 15, 15 से 13 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और 2 से 48 में डिवाइड देंगे तो 24 आएगा। क्या आएगा? 24। तो आंसर में क्या आ गया? y इक्वल 24। अब हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में है वो बताने हैं। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1 देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम, अगर वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम कैसा होगा? डिक्रीज। तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज। अब द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। जब हम टाइम इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? जब हम टाइम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगी। हम ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करेंगे तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा ही कवर होगी। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब थर्ड देखते हैं। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो कल्टिवेटेड एरिया ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्रॉप काटनी पड़ेगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब 4 देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो क्या हो गया? टाइम टेकन। अगर हम टाइम ज़्यादा लेंगे, अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। और तो ये क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। जब हम टाइम
इंक्रीज करेंगे तो स्पीड कम होगी। द अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और यहाँ पे एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हार्वेस्टेड क्रॉप कम हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो यहाँ पे टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ विनर्स, और यहाँ पे क्या है, प्राइज फॉर ईच विनर इन रुपीज। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो प्राइस है 1 लाख। अगर नंबर ऑफ विनर्स 2 हैं तो प्राइस कितनी होगी, प्राइज मनी कितने होगी, 50,000। तो यहाँ पे नंबर ऑफ विनर इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे प्राइज मनी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन से इस टेबल को फिल करना है। तो चलो हम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें ये टेबल बनी है, टेबल को फिल करना है। और ये यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। तो अब इन इनवर्स प्रोपोर्शन से इनको सॉल्व करते हैं। तो 1 में क्या है, यहाँ पे हम x1 और यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे x4 और यहाँ पे x4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को से सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 लाख इक्वल में 4 मल्टीप्लाई x1। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख ही होगा अपॉन में 4 इक्वल में x1। अब 4 से इसमें मल्टी डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 या 10, 4 या 8, तो 2 बचेगा, 4 5 या 20 और ट्रिपल 0। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना आ जाएगा, 25,000। अब हम इसे देखते हैं। अब हम इससे और इनको सॉल्व करते हैं। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन से ही होगा ना, 1 इंटू 1 लाख इक्वल में 5 मल्टीप्लाई x2। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 लाख के नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख ही होगा, अपॉन में 5 हो जाएगा इक्वल में x2। अब हमें यहाँ पे x2 से डिवाइड 5 से डिवाइड देंगे तो 5 2 या 10 और 0 0 0 0। तो क्या हो जाएगा, 20,000। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल में 8 मल्टीप्लाई x3। 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 लाख के अपॉन में 8 आ गया, x3 हो गया। अब 8 से अ, अब 8 से 1 लाख में डिवाइड देंगे तो 8 से डिवाइड देंगे तो 8 बन जाए 8, 2 बचेगा, 8 2 या 16, 4 बचेगा, 8 5 जो 14 और डबल 0, 12,500 हो गया। और यहाँ पे अगला देखते हैं 4। यहाँ पे इन दोनों से सॉल्व कर लिया। अब 1
और 10 इनसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1,00,000 इक्वल में 10 मल्टीप्लाई x4। तो यहाँ पे क्या होगा 1,00,000 अपॉन में 10 इक्वल में x4। 10 से 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे x4 कितना आ गया 10,000। और हम लास्ट देखते हैं। तो हम अब इसे और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1,00,000 इक्वल में 20 मल्टीप्लाई x5। तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 होगा अपॉन में 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में 20 इक्वल में x5। तो x5 कितना आ गया 20 से इसमें डिवाइड देंगे 20 5 जा 100 और 000 5,000। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following tables. यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स 4, 6, 8, 10 और 12। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल दो स्पोक्स के बीच में एंगल 19 डिग्री है 90 डिग्री है। और जब नंबर ऑफ स्पोक्स से 6 होंगे तो एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 8 स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना होगा 10 स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना होगा 12 स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना होगा ये बताओ। और साथ में ही एक इन तीनों के आंसर भी देने हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो स्पोक्स 4 हैं तो एंगल 19 डिग्री है तो ये कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन और यहाँ पे स्पोक्स की नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहे हैं तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल में इन दोनों को लेंगे यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x1 मान लेंगे यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3। तो यहाँ पे हम x1 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 90 अपॉन में 8 को इधर लेके आएंगे तो 8 हो जाएगा इक्वल में x1। 4 से 8 में डिवाइड देंगे तो 2 होगा 2 से 90 में डिवाइड देंगे 2 4 जा 8 और बचेगा 2 5 जा 10। तो x1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। ये 4 और 10 से तो क्या होगा 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल में 10 मल्टीप्लाई x2। तो इसे कैसे करेंगे 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन में 10 इक्वल में x2। 10 से इसे काट इसमें डिवाइड देंगे 10 से 90 में डिवाइड देंगे तो 9। तो क्या हो जाएगा x2 इक्वल में 9 की टेबल 9 मल्टीप्लाई 4 और 9 36 एंगल। तो हम थर्ड देखते हैं। यहाँ पे 4 और 12 को लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 12 इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल में 12 इंटू मल्टीप्लाई x3। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 12 इक्वल में x3। तो 4 से 12 में डिवाइड देंगे तो 3
3 से 90 में डिवाइड देंगे तो 30, तो x3 कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ पे ये क्या हो गया 45 डिग्री, और ये कितना आ गया 36 डिग्री, और ये यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम इसमें क्वेश्चन 1 है 1 देखते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ consecutive स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें ये पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो इस इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। तो हम सेकंड देखते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes ऑन a wheel with 15 spokes। 15 स्पोक्स होगा, तो हम इसी में आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 15 स्पोक्स हैं, तो यहाँ पे x4 कितना होगा। तो सेम टू सेम अभी किया था वैसे ही करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इक्वल में 15 मल्टीप्लाई x4। अब इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन में 15 इक्वल में x4 बचा। 15 से 90 में डिवाइड देंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे x4 कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 4 24 डिग्री। तो हम नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। या थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive स्पोक्स इज 40 डिग्री। इस एंगल 40 डिग्री है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, तो इसी में देख लेते हैं। थर्ड, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 40, तो क्या हो जाएगा x5 मल्टीप्लाई 40 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन में 40 डिग्री इक्वल में x5। 4 से 14 में डिवाइड देंगे तो 10, 10 से 90 में डिवाइड देंगे तो 9, x5 कितना आ जाएगा 9। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी would each get if the number of the children is reduced by 4। 4 चिल्ड्रंस reduced हो जाते हैं, तो फिर स्वीट्स प्रत्येक को स्वीट्स कितने मिलेंगे, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में सबसे पहले चाइल्ड और स्वीट्स। जब 24 चाइल्ड कितने हैं 24, चिल्ड्रन 24 हैं, तो स्वीट्स प्रत्येक को 5 मिल रही हैं। और जब 4 रिड्यूस्ड यानी 4 कम हो जाते हैं तो कितने 20 बचे, तो फिर कितने स्वीट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन देख सकते हैं ना, इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि जब चाइल्ड 24 है तो 24 से जब 24 चाइल्ड में प्रत्येक को 5 स्वीट्स मिल रहे हैं, तो चाइल्ड डिक्रीज हुए यानी 20 हुए तो 20 को फिर स्वीट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ। तो इसे क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल में 20 मल्टीप्लाई x। तो 24
मल्टीप्लाई 5/20 इक्वल में x। 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, 4 से 24 में डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, तो x कितना आ गया 6। तो प्रत्येक को स्वीट्स कितने मिलेंगे 6। तो यहाँ पे चिल्ड्रन डिक्रीज हुए, तो यहाँ पे स्वीट्स इंक्रीज हुए, तो यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द हिज कैटल। 10 मोर एनिमल्स यानी एनिमल्स की संख्या इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स लिखेंगे, इसमें एनिमल्स और यहाँ पे डेज यानी टाइम, डेज यानी टाइम। तो यहाँ पे 20 एनिमल्स थे, 20 से 6 एनिमल, 20 से 10 एनिमल से इंक्रीज हो गए। यहाँ पे 20 एनिमल्स के लिए भोजन 6 डे चलता है। तो यहाँ पे 10 मोर एनिमल्स हैं, तो 10 मोर हो गए, तो 30 एनिमल्स हो गए। तो अब एक फूड कितने दिन तक चलेगा। तो ये यहाँ पे टाइम, एनिमल्स की नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर देगा 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल में 30 मल्टीप्लाई x। अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 मल्टीप्लाई 6, 30 को इक्वल की इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे x बचा, 6 से 30 में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल में कितना आ गया 4। तो 4 डेज चलेगा। 30 एनिमल्स के लिए फूड 4 डे के लिए होगा, 4 दिन के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could रिपेयर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। 3 persons कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो इफ़ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 की जगह पे 4 person यूज करता है तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो वो कितने समय में अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं। यहाँ पे डे और यहाँ पे पर्सन। यहाँ पे अगर पर्सन 3 है तो टाइम 4 डे लग रहे हैं। और अगर यहाँ पे 4 पर्सन है तो यहाँ पे समय कितना लगेगा। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, प्रोपोर्शन में इसमें होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। यहाँ पे टाइम पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे डे समय टाइम डिक्रीज होगा। दिनों की संख्या नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज होंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में x मल्टीप्लाई 4 होगा। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 हो जाएगा, 4 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर हो जाएगा इक्वल में x। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो x इक्वल में क्या आ गया 3। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। 25 बॉक्सेस में 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स है। ईच बॉक्स में प्रत्येक बॉक्स में 12 बोटल्स रखी जाती हैं, पैक की जाती हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच पैकेज, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 7।
यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉक्सेस हो गए, बॉक्सेस, और यहाँ पे ईच बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं? 25। तो ईच बॉक्स में 12 हैं। तो यहाँ पे ईच बॉक्स में 20 रखी पैक की जा रही हैं। तो यहाँ पे कितने बॉक्स फिल होंगे? तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल में एक्स मल्टीप्लाई 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 20 इक्वल में एक्स हो जाएगी। तो 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 4। 5 से 25 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 5। 4 से 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 3। तो 5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ गया? 15। क्या आ गया? 15। हम क्वेश्चन 8 देखते थे। क्वेश्चन 8 पढ़ें। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। 42 machines 63 में अपना कार्य करती हैं। तो हाउ मेनी machines would be required to produce the same number of articles in 54 days। तो 54 days में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन्स, और यहाँ पर टाइम एंड डे, और यहाँ पर फैक्ट्री 42 मशीन्स। तो 42 मशीन्स कार्य 63 डेज में कर रही हैं। तो यहाँ पे 54 डेज में कितनी मशीन्स कार्य करेंगी? तो यहाँ पे टाइम यानी टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मशीन्स इंक्रीज होंगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल पे एक्स मल्टीप्लाई 54। तो क्या हो जाएगा? 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 54 इक्वल में एक्स। 9 से 54 में डिवाइड देंगे तो 6 आएगा। 9 से 63 में डिवाइड देंगे तो 7 आएगा। अब 6 से 42 में डिवाइड देंगे तो 7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। तो एक्स कितना आ गया? 49। एक्स कितना आ गया? 49 मशीन्स। तो यहाँ पे मशीन्स कितनी हो जाएंगी? 49। तो यहाँ पे टाइम डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे मशीन्स इंक्रीज हो गई। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच द ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर? यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 9। यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पर टाइम है। जब स्पीड 60 है तो टाइम 2, स्पीड 80 है, टाइम कितना? 2 आवर्स। 2 आवर्स 60 किलोमीटर, 2 आवर्स में 60 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर कितने आवर्स में? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज होगा। जब हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम
डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे करेंगे 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में 80 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 80 हो जाएगा इक्वल में एक्स। अब हम 20 से 60 में डिवाइड देंगे तो 3 आ गया, 20 से 80 में डिवाइड देंगे तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 से 4 में डिवाइड देंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ पे x कितना आ गया 3 अपॉन में 2। इसे कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल में 1 अपॉन में 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। Two persons could fit new windows in a house in 3 days. तो अब 1 में देखते हैं, one of the persons fell ill before the work started. How long would the job take now? Second में, how many persons would be needed to fit the windows in 1 day? तो इसका टेबल बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर पर्सन और यहाँ पर डे, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, सेकंड में 1, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y मान लीजिए, यहाँ पे 1 है ना, तो 2 persons, यहाँ पे 2 persons could fit न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। तो यहाँ पे 2 person और 3 विंडोज, तो यहाँ पे 2 person है 3 days टाइम 3 days। वन ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे अगर 1 person है तो डे टाइम कितना लगेगा, डे यानी टाइम। और अगर हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे, 1 डे में कितने पर्सन्स यूज होंगे, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में यहाँ पे पर्सन अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा। तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में 1 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1 इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे एक्स कितना आ गया 3 2 या 6। तो यहाँ पे अब इन दोनों को लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में बाई मल्टीप्लाई 1, बाई मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1 इक्वल में क्या हो जाएगा वाई। तो वाई क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 है। अब हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। ए स्कूल हैज 8 periods a day each of 45 minutes duration। एक स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं 45 मिनट्स ड्यूरेशन का। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 periods a day assuming the number of school hours to be the same। अगर तो चलो इसे देखते हैं। क्वेश्चन 11, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा पर्सन, पर्सन तो यहाँ पे मिनट देखते हैं, मिनट यानी नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे पीरियड्स नहीं, पर्सन नहीं पीरियड्स है। यहाँ पे पीरियड्स पहले 8 पीरियड्स 45 मिनट के हैं, 8 पीरियड्स 45 मिनट के।
तो 9 पीरियड्स कितने मिनट की होंगे? तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो रहा है। जब पीरियड्स की संख्या नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल में 9 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 9 इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स। 9 से 45 में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो एक्स इक्वल में 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5 तो क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 मिनट। जब 8 पीरियड्स 45 मिनट्स के हैं तो अगर 9 पीरियड्स 40 मिनट के हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ मिनट्स डिक्रीज हो जाएंगे, 45 से 40 हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसके साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसे अच्छे से देकर रिवीजन करें।